अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ में तालिबान की हिंसा बढ़ने के मद्देनजर भारत वहां स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से कर्मचारियों को स्वदेश लाने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर आपको पूरा अपडेट देने के साथ ही आपको मिलवाएंगे टोक्यो ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं से और जानेंगे उनके मन की बात। इसके साथ ही आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर लहराया गया है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान के 6 प्रांतों पर कब्जा कर चुके तालिबानी आतंकवादी अब ताजिकिस्तान से सटे अफगान शहर मजार शरीफ तक पहुंच गए हैं। इस समय अफगान सेना और तालिबान के बीच मजार शरीफ के बाहरी इलाके में भीषण युद्ध चल रहा है। मजार शरीफ अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। वहां मंडराए महासंकट को देखते हुए भारत ने मजार शरीफ में सक्रिय अपने एकमात्र महावाणिज्य दूतावास से भी कर्मचारियों और कुछ भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। इसके लिए भारत वायुसेना के विशेष विमान को मजार शरीफ भेज रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक ट्वीट करके मजार शरीफ और उसके आसपास मौजूद भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष विमान में सवार होकर वहां से निकल जाएं। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह विशेष विमान आज शाम को मजार शरीफ से नई दिल्ली को जाएगा। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं वे अपनी सारी डिटेल भेज दें। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में सक्रिय कई महावाणिज्य दूतावासों में तैनात कर्मचारियों को निकाल लिया था। हालांकि मजार शरीफ में भारतीय अभी बने हुए थे। अब ताज़ा हिंसा के बाद भारत वहां से भी अपने राजनयिकों को निकाल रहा है। इस बीच सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि काबुल में भारतीय दूतावास में कर्मचारी अभी बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और देश के ज़्यादातर हिस्सों पर अब उसका कब्जा हो गया है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने पिछले महीने अफगानिस्तान के कंधार स्थित अपने महावाणिज्य दूतावास से भी 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया था। अब बात करते हैं हमारे ओलंपिक विजेताओं की। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने तय किया है कि इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओलंपिक पदक विजेताओं पर इस समय पुरस्कारों की बरसात भी हो रही है, साथ ही उनका मान सम्मान भी किया जा रहा है। लेकिन यह स्टार खिलाड़ी अपने पांव जमीन पर बनाए हुए हैं और इनका यही कहना है कि आगामी खेल प्रतियोगिताओं में भी भारत के लिए मेडल जीतने का सिलसिला जारी रहेगा। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ स्टार खिलाड़ियों से और सुनते हैं वह अपने ओलंपिक सफर की चुनौतियों और भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि आफ्टर काफ़ी गैप हो गया था कि हाँ कि हम लोगों ने जो लास्ट मेडल था मेरे बर्थ से पहले का मेडल था, तो फाइनली हम लोगों ने इस बार मेडल जीता, तो काफ़ी खुशी हो रही है। पूरी टीम में बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग पूरे डिसअपॉइंट थे पहले जब मैच के बाद कि हम लोग 7-1 से लूज़ किया था, बट उसके बाद जब हम लोगों ने मैच एनालाइज किया, कोचेस ने एनालाइज किया और कोचेस ने यही बताया कि हम लोग इतना बुरा नहीं खेले हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का लक था कि हाँ कि जो भी वो अंदर फेंक रहे थे वो गोल हो रही थी। बट अगर वो उस हिसाब से डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जो स्कोर था 3-2, 2-2 ऑल ऐसा स्कोर रहता है। बट हम लोग बुरा नहीं खेले हैं, बट यही है कि हमें आने वाले मैच के ऊपर फोकस करना है, तो वही टीम ने किया। ये हॉकी के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि हाँ कि जो अभी राजीव खेलरत्न है उनका चेंज करके ध्यानचंद खेलरत्न किया गया है, कि काफ़ी बड़ी बात है। तो हम लोग यही कहते हैं कि हॉकी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दोनों टीम्स ने जो परफॉर्मेंस दिया उसके बाद जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन है काफ़ी हॉकी के फेवर में अच्छे लिए हैं। सभी देशवासियों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है और मैं धन्यवादी हूँ सभी देशवासियों का। और आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि सभी खिलाड़ियों को आप ऐसे ही प्यार और सम्मान देते रहिए, क्योंकि जब ऐसे प्यार और सम्मान मिलता है तो हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल देखिए सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो किसी भी गेम में लगा लीजिए। हॉकी ने भी 41 साल बाद मेडल जीता है, तो सभी को मतलब एक जो टीम है जो पीछे काम कर रही है सभी खिलाड़ियों के पीछे, उसका धन्यवाद देता हूं जो हमेशा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब ये कि जितना हमने किया उससे भी ज़्यादा हमें सम्मान मिला है, मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ। और लोगों ने इतना प्यार दिया है और इनकी इतनी दुआएं थी और इनका प्यार था जो आज हम यहाँ हैं, तो इन्हीं का आशीर्वाद है सब
हमारे कोचेज हैं, गुरुजी महाबली सतपाल जी हैं और जो हमारी कोच टीम है, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे पिताजी हैं और फादर और मतलब घर परिवार के हैं, और ये सब भाई आए हैं जो गांव से भी आए हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचे तो आपको क्या नजर आया? किस सर तरीके से? बहुत अच्छा माहौल था, और मतलब इतना पहली बार देखा कि इतना चीयर करे देश को सब, तो मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई देख। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं आगे यहाँ पे मेरे को मतलब रुकना नहीं है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें। और गोल्ड तो एक मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। 75वें स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले सेना ने कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग पर सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 100 फीट ऊंचा भारतीय ध्वज कश्मीर में शांति और देशभक्ति के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर यहां एक समारोह का भी आयोजन किया गया। ध्वजारोहण समारोह के बाद सेना ने ध्वज को सलामी देकर सम्मान दिया। So ladies and gentlemen, if there is a heaven on earth, it is here, it is here, it is here. And what I want to tell the youth of Kashmir is कि कश्मीर बदल रहा है, काशिर्च बदलन. So therefore I want the youth of Kashmir, the children of Kashmir, the future of Kashmir to be part of this change that is happening in Kashmir. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।